साथियों नमस्कार। मैं त्रिनाथ राणा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कबीर की इन पंक्तियों के साथ आइए हम जानते हैं कुम्हार द्वारा निर्मित विविध वस्तुओं व उन्हें बनाने के तरीकों के बारे में। धातु के बर्तनों के निर्माण से पूर्व हजारों वर्षों से जल को रखने एवं भोजन को पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन ही उपयोग में लाए जाते थे। सीमेंट की छतों के निर्माण से पूर्व हजारों वर्षों से खपरेल के छत बनाए जाते थे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में खपरेल के छत विपुलता में देखे जा सकते हैं। सदियों से इनका निर्माण कुम्हार करता आया है। विविध सभ्यताओं की खुदाई में मिले विभिन्न प्रकार की मृत्तिका निर्मित वस्तुएं इसका जीवंत प्रमाण हैं। प्राचीन काल में मृत्तिका निर्मित वस्तुएं मानव जीवन के अभिन्न अंग थे। आज भी इनका महत्व हमारे जीवन में कुछ कम नहीं है। कुम्हार जिस मिट्टी से विविध प्रकार की वस्तुएं बनाता है, वह मिट्टी नदी अथवा नालों के किनारे पाई जाने वाली काली लाल मिट्टी होती है। यह वह नाला है जहां हमारे पुरखों ने सदियों से मिट्टी खोदी है व उसे विविध प्रकार का आकार दिया है। मिट्टी खोदकर लाने के पश्चात इसे कुछ समय तक धूप में सुखा दिया जाता है ताकि यह बाद में अच्छे से फूल सके। फिर इसमें पानी डालकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। तब तक मिट्टी अच्छी तरह फूल जाती है। मिट्टी के अच्छी तरह फूलने के पश्चात इसमें थोड़ी बालू मिलाकर इसे पैरों से अच्छी तरह गूँथा जाता है। यदि इसे अच्छी तरह न गूँथा जाए तो मिट्टी से बने बर्तन कमज़ोर हो सकते हैं अथवा टूट सकते हैं। मिट्टी को पैरों से अच्छी तरह गूँथने के पश्चात इसे हाथ से फेंटा जाता है व इसे एक पिंड का आकार दिया जाता है। अब इसे चाक के ऊपर स्थापित किया जाता है। यह लकड़ी व मिट्टी से निर्मित परंपरागत चाक है जिसे हाथ से घुमाया जाता है। आधुनिक युग में विद्युत चलित चाक भी आने लगे हैं। तेज गति से घूमते हुए मिट्टी के इस पिंड को हाथों से व उंगलियों से दबाकर विविध प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। बीच बीच में चक्के को और भी घुमाना पड़ता है। आपके सामने अभी बन रहा है एक दाल पकाने का बर्तन। यह काफ़ी कुशलतापूर्वक किया जाने वाला कार्य है। इस प्रकार चक्के से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला लंबे समय तक अभ्यास के पश्चात ही विकसित हो सकती है। बर्तन को उसका आकार दिया जा रहा है। इसके कोर को बनाने के लिए पत्ते का सहारा लिया जाता है। बरगद अथवा आम के पत्ते से इसके कोर को चिकना किया जाता है। इसके पश्चात धागे से काटकर इसे चक्के से अलग कर लिया जाता है और इसे ले जाकर धूप में कुछ समय के लिए सुखा दिया जाता है। ये बर्तन पूरी तरह नहीं बने हैं, केवल इनका कोर बना हुआ है। साथ ही अत्यधिक कोमल हैं। इन्हें धूप में रखकर थोड़ा कड़ा किया जा रहा है। कुछ समय तक धूप में रहने के पश्चात बर्तन कुछ कड़े हो चुके हैं। अब इन्हें पीटकर इनका वास्तविक आकार दिया जाएगा। भीतर गोल पत्थर की आकृति स्थानीय भाषा में पीड़ कहलाती है, जिससे बर्तन को भीतर से सहारा दिया जाता है, और बाहर लकड़ी के औजार जिससे इसे पीटा जा रहा है, इसे पीटना कहा जाता है। कबीर की वो पंक्तियाँ मैंने इसी स्थिति के लिए कही थी। अब बर्तन को पीट पीट कर उसका वास्तविक आकार दिया जा चुका है तथा इसके पश्चात इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब बर्तन अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो उसके पश्चात इन्हें आग में पकाया जाएगा। सूखे बर्तनों को अब पकाने की तैयारी की जा रही है। सूखे पत्तों, लकड़ी के टुकड़ों, भूसे, लकड़ी के बुरादे इत्यादि को बिछा करके एक आधार तैयार किया गया है।
इस आधार के ऊपर बर्तनों को इस प्रकार संभाल कर रखा जाता है ताकि जब नीचे की सामग्री जलने लगे तो ये बर्तन खिसक कर टूट न जाएं। पिछले बार कुछ बर्तन ठीक से पक नहीं पाए थे, उन्हें दोबारा पकने के लिए भी इसमें शामिल किया गया है। अब इन बर्तनों को खपरेल के टुकड़ों से ढका जाता है तथा उसके ऊपर पैरे की एक परत बिछा दी जाती है। पैरे की परत के ऊपर राख की एक परत डाली जाती है। राख की यह परत आग को बाहर निकलने से रोकती है, जिसके कारण भीतर का तापमान बढ़ जाता है और बर्तन अच्छी तरह से पक जाते हैं। अब इसकी निचली सतह में बाहर निकले पैरे पर आग लगा दिया जाता है तथा इस आग को इस भट्टी के चारों ओर फैला दिया जाता है। इस भट्टी को स्थानीय भाषा में आवा कहा जाता है। आवा के भीतर आग धीरे धीरे सुलगती है। यदि आग तेज़ी से सुलगेगी तो बर्तनों के चटकने का खतरा रहेगा। लगभग 5 या 6 घंटों में इसके भीतर के बर्तन पक जाते हैं, परंतु राख को ठंडी होने में अधिक समय लगता है। अतः 12-13 घंटों पश्चात इसके भीतर की सामग्री को निकाली जाती है। लगभग 24 घंटों के पश्चात निकाली गई सामग्रियाँ इनमें हैं विवाह कर्म में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ, खिलौने, दूध को उबालने व दाल पकाने के बर्तन, साथ ही पानी को ठंडा रखने के लिए मटके इत्यादि। ये वस्तुएं आज भी हमारी परंपराओं में सम्मिलित हैं। इन बर्तनों के अतिरिक्त कुम्हार कई प्रकार की कलात्मक आकृतियाँ भी बनाते हैं। इन सब की चर्चा हम अगले खंड में छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प के अंतर्गत करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।